एवरीवन, वेलकम टू hindivideo24.com। लास्ट वीडियो में हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, तो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है वो ख़त्म हो चुके हैं, है ना। तो चलिए आइए अब हम प्रोनाउन की और टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सेकंड नंबर का आपका होता है वो होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, मतलब जिसको प्रश्न के रूप में, प्रश्नवाचक के रूप में यूज़ किया जाता है, वो होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं, देखिए, एक आता है हु, whom, which, what, whoever, whomever, whichever और whatever। तो ये होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर हम WH वर्ड्स जो होते हैं वो आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर। उसके बाद देखिए, दूसरा हमारा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर में आता है एक, देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज, सच। दिस मीन्स यह, है ना। यदि कोई वस्तु पास में रखी हुई है तो उसे हम सिंगुलर के लिए दिस यूज़ करते हैं, और दैट, यदि कोई वस्तु दूर रखी हुई हो तो सिंगुलर के लिए दैट का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार दिस का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल होता है दोज। और सच का यूज़ हम करते हैं ऐसे के अर्थ में, सच का यूज़ करते हैं ऐसे के अर्थ में। देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं, दीज आर अगली। दीज आर अगली मतलब वे अगली हैं। अगर हम यहाँ पे दीज का यूज़ नहीं करते तो हमें नाम बताना पड़ता कि कौन अगली है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे दीज यूज़ कर लिया तो हमारा काम आसान हो गया। तो ये हमारा दीज क्या है, प्रोनाउन है यहाँ पे। अब देखिए, दोज आर अगली यानी कोई हमारे पास में उनकी बात हो रही थी तो हमने दीज यूज़ किया था। अब दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स मतलब वो जो फ्लावर्स हैं वो हमें दिख तो रहे हैं लेकिन हैं हमसे दूर, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। यानी फ्लावर्स तो बहुत एक से ज़्यादा फ्लावर्स हैं और वो हमसे दूर है, इसलिए हमने दोज का यूज़ किया। वैसे ही दिस इज़ माई कैट, यानी एक कैट की बात हो रही है यहाँ पे और वो हमारे पास में है, तो यह हमारी कैट, बिल्ली है ना। सच वाज हिज थिंकिंग मतलब ऐसी उसकी सोच है। सच का यूज़ हम करते हैं ऐसे के अर्थ में। तो ये था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद में हमारा फोर्थ नंबर का होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इसके अंदर कोई चीज़ मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा जो स्वयं की जाती है वो आते हैं इसके अंदर। जैसे इसमें हमेशा सेल्फ लगा होता है। देखिए, जैसे होता है माई सेल्फ यानी मेरा स्वयं का, हिम सेल्फ किसी बॉय या लड़के की बात हो रही हो तो हिम सेल्फ यानी उसका स्वयं का, लड़की की बात हो रही है तो हर सेल्फ उसका स्वयं का, योर सेल्फ तुम्हारा स्वयं का, देम सेल्फ उनका स्वयं का, आवर सेल्फ हमारा स्वयं का, देम सेल्व्स यानी प्लूरल अर्थ में इसको यूज़ करेंगे, उनका यानी बहुत सारे ग्रुप की बात हो रही है उनका स्वयं का, और आवर सेल्फ्स इसमें भी यदि ग्रुप की बात हो रही है तो उनका स्वयं का के अर्थ में इसको यूज़ करेंगे। और योर सेल्व्स देखिए, यू को हम सिंगुलर के रूप में भी यूज़ करते हैं। अगर हम सिंगुलर के रूप में यूज़ करेंगे तो योर सेल्फ होगा, और अगर प्लूरल के अर्थ में यूज़ होगा तो योर सेल्व्स होगा। ये था आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद देखिए, हमारा नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, रिलेटिव यानी रिलेशन बताने वाला, रिलेशन करवाने वाला। देखिए, यूज्ड टू कनेक्ट अ क्लॉज और अ फ्रेज, किसी फ्रेज और क्लॉज को कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है ना। तो वो होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन, यानी एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी क्या आते हैं, whom, who, whom, whoever, whomever, whichever, that। तो देखिए, जब हमारे WH वर्ड किसी चीज़ को कनेक्ट करने का काम करें, जोड़ने का काम करते हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ होते हैं। और जब किसी क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन करने का काम करता है तो वो क्या होता है, किस रूप में यूज़ होता है, तो वो होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में।
देखिए यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, द पर्सन हु वन द रेस ट्रेंड हार्ड। मतलब देखिए द पर्सन और जिसने रेस जीती है ना, उसके बीच में ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, दोनों का संबंध जोड़ रहा है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज। द शर्ट दैट आई बॉट यस्टरडे स्टेन्ड। मतलब वो शर्ट जो मैंने कल खरीदी थी उसमें क्या हो गया, दाग लग गया। स्टेन मीन्स दाग लग गया। तो ये द शर्ट और ये आई बॉट यस्टरडे, इसको क्या करने का काम कर रहा है, कनेक्ट करने का, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है 6 नंबर का है, वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये इंडेफिनिट जो डेफिनेट नहीं है, अनिश्चित है ना। इसके अंदर हमारा आता है ऑल, एनदर, एनीवन, एनीथिंग, ईच। देखिए ऑल मीन्स सब, एनदर यानी कोई, एनीवन कोई भी, एनीथिंग कोई, ईच कोई, एवरीबडी हर एक, एवरीथिंग, फ्यू मीन्स होता है कुछ, मैनी यानी कई, नोबडी कोई नहीं, सेवरल मीन्स कई, सम यानी कुछ, और समबडी यानी कोई। तो ये क्या होता है, ये निश्चित नहीं होते। इंडेफिनिट जो प्रोनाउन होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं, इसलिए इसे इंडेफिनिट कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़े, इसी के साथ हमारा प्रोनाउन का चैप्टर ख़त्म हुआ। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।